आज है डे 2। अब ये सोचोगे आप लोग डे 2 के दिन भी मैंने कपड़ा सेम क्यों पहना है। तो पहले तो मैं पूरा बताती हूँ। कल का जो दिन था मैंने आपको पूरा दिखा दिया कैसे कैसे हम मुंबई से ट्रैवल करके नागपुर पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद इतना गंदा सीन हुआ हमारे साथ में। हमने कहा यार सिटी तो बहुत ही सुंदर है, बाहर से एकदम साफ सुथरी बड़ी प्यारी सिटी। अब जब हमें बारी था कि चलो यार स्टे हम नागपुर में, पहला स्टे हम नागपुर में लेते हैं, फिर हम अगले मॉर्निंग निकलेंगे वापस अपने यूपी के तरफ। तो हम जब स्टे करने के लिए जब हमने होटल बुक किया, ये कहो कि अच्छा किया कि पे एट होटल किया था, पहले से पैसा नहीं दिया। वहां जाने के बाद अशरफ बताएंगे कि क्या हुआ था। बताइए जरा। वहां जाने के बाद हमने होटल की हालत देखी तो वो सिर्फ नाम का होटल था। उसमें बेड भी टूटा हुआ, तकिए भी फटे हुए, बेडशीट पे भी दाग, ये वो मतलब होता है ना वाले आने जाने वाले होटल, उस तरह के होटल हैं यहाँ पे ज्यादातर। जो घंटे वाले होटल्स रहते हैं ना वो वाले। अब हम इतना ज्यादा परेशान हो गए, होटल देखे पूरी 3-4 घंटे हमने, होटल नहीं मिल रहे। और दूसरा यहाँ पे कोई फेस्टिवल था अम्बेडकर अम्बेडकर जयंती। जयंती का, तो लोग रास्तों पे रोड पे बहुत ज्यादा टहल रहे थे, बाइक स्कूटी लेके 3-3 4-4 लोग। बहुत हुल्लड़बाजी था भाई, बहुत। पूरी खतरनाक। अरे लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी एकदम हुल्लड़बाजी कर रही हैं। एक एक पापा की परियां सब एक एक स्कूटी पे 3-3। और पूरी रात हम लोग 12:30-1 बजे होटल खोज रहे थे। फुल हुड़दंग मचा दी। रात में ऐसा तहलका मच रहा है कि मैंने पूछो ही मत कि ऐसा क्या। और होटल अवेलेबल नहीं थे, आधे ज्यादा होटल सोल्ड आउट थे। फिर एट द एंड हमें एक होम स्टे मिला फाइनली। बहुत प्यारा था, बहुत क्लीन था। हाँ अपार्टमेंट टाइप का, वहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट ही लोग आते थे, तो वो बहुत अच्छा था। हाँ तो वहां पे हमने फिर रात में जाके हमने वहीं स्टे किया। रात में 1:30 या 2 बज रहे थे शायद करीबन। उसके बाद फिर हम सोए हैं, ऑलमोस्ट 3 बज गए थे सोते सोते। फिर ये प्लान था यार कि हम 8 बजे उठेंगे, उठने के बाद हम निकल जाएंगे अपना, क्योंकि हमें एनी हाउ आज रात तक, मतलब 14th है, 14th ऑफ अप्रैल, आज रात तक पहुंचना था। क्योंकि कल से घर पे फंक्शन शुरू है। कल दोपहर में है सुंदरकांड जो शाम से स्टार्ट है। देन वो खत्म होने के बाद में रात में है लेडीज फंक्शन, ये पूरा लेडीज संगीत जो रहता है। फिर डिनर ये सब, तो मतलब कल बहुत सारे काम है। तो हमें आज पहुंचना था कैसे भी करके एनी हाउ। बट हम उठे हैं दोपहर के 1 बजे। जो सोए ना, हालत इतनी खराब हो गई थी ट्रैवल करके, तो जो सोए ना हिम्मत नहीं की उठने की जल्दी। तो हम उठे हैं 1 बजे दोपहर में, फटाफट से उठे हैं, रेडी हुए, भागे हैं। अब यहाँ से हमें जो दिखा रहा है 16 hours 40 minutes और 847 किलोमीटर का भी जो है टाइम बचा हुआ है। और कल सुबह 9:30 बजे पहुंचने वाला है। लेकिन अगर कल 9:30 बजे पहुंचेंगे तो बहुत घर पे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि कल ही से फंक्शन शुरू है और तैयारियां भी थोड़ी बहुत हम लोग को भी करवानी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, है कि नहीं। यस, बाकी तो पहुंच है। जाएंगे, पहले पहुंच जाएंगे। हाँ और इस रोड से ही मिला हमें। बस बस वही तो, रोड अच्छी मिले, रोड तो अभी फिलहाल अच्छी ही है। बाकी हम पहुंच जाएंगे लगभग 8 बजे तक। तो यही तो हम पहुंच रहे हैं, 9:30 बजे तक पहुंच रहे, तुम कह रहे हो 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे यार 4 बजे तक कोशिश करते हैं, फिर देखो हो जाए। तो ये है, फिर ऐसे जाने के बाद में फटाफट से रेडी वेडी होके फिर फंक्शन ही अटेंड करना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं टाइम सोने का। फिर कल रात में ही सोएंगे डायरेक्ट। चलो देखते हैं। व्यू तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, उधर हमें गुरुद्वारा भी दिख रहा है दूर तक, मंदिर भी है, रोड भी अच्छे हैं। बस जहाँ तक मेरे को लगता है हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। होपफुली। हाँ, बट रोड वाला नहीं है ना, शुरू कल वाला। पहुंच जाते हो 4 बजे तक। वही चीज है। क्योंकि उसमें कंटिन्यू गाड़ी चली है, 115, 120, 125, 140, 145, 150 ऐसे चली है गाड़ी। तुम कंसंट्रेट करके तुम गाड़ी चलाओ बस। अभी ना ये बाइक वाइक वाले रहेंगे और ये रोड से 2 लेन वाला है, दिक्कत ये है। अच्छा हाँ, शायद वहां से रास्ता वो रहेगा, क्या बोलते, जबलपुर से फिर से हमें वो अच्छा वाला हाईवे मिलेगा। हाँ जबलपुर से मिलेगा, क्योंकि उसके ब्लॉगिंग में मैंने देखा था
कि जबलपुर से वापस से वाला हाईवे अच्छा वाला स्टार्ट होगा, आगरा वाला शायद एक्सप्रेस वे, तो वो डायरेक्ट प्रयागराज के क्रॉस तक जाएगा, प्रयागराज। हाँ, तो देखते हैं, बस बढ़िया वाला कुछ 6 लेन 4 लेन वाला कुछ मिल जाए हाईवे, तो थोड़ा सा ट्रैवल का टाइम जो है हमारा कम हो जाएगा। बहुत धूप लग रही है, मुझे लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही है? अगर ये भी रहा ना ऐसा तो कवर कर ही लेंगे, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स एक्स्ट्रा जाएगा। जाएगा मतलब 9 बजे, 9:30 बजे दिखाया तो 10:30 बजे दिखाएगा। ट्रैफिक ना मिले और टूटा है 9:30 बजे मतलब दिखा रहा है, इसमें पहुंचेंगे कल सुबह, तो तुम पहुंचाओगे 10:30 बजे? नहीं, हाँ, मैं 4 बोल रहा हूँ तो 5 बजे पहुंचाऊंगा। अच्छा, चलो ठीक है, बाकी तो देखते हैं। तो मैं आराम करा दूंगा, मैं डॉट। अरे मैं तो ऐसे सो जाती हूँ यार, अभी भी जैसे नींद आ रही है तो मैं तो ठक से सो जाऊंगी। चलते हैं, देखते हैं, बाकी तो फिर हम आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे क्या क्या चीजें होने वाली है। घर पहुंचने के बाद भी जो फंक्शन का रहेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, इसके डिटेल्स भी, उसके सारे तैयारियां, प्रिपरेशन क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी चैनल को फॉलो कर लेना, तभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट अब क्या क्या होने वाला है। तो बस इसी के साथ साथ हम निकल गए हैं सफर। सीक्वल के लिए ये है रोड जो अभी हम निकले हैं नागपुर से जबलपुर, जो पड़ेगा शायद रास्ते में जबलपुर वगैरह। देखते हैं रास्ते में क्या क्या पड़ने वाला है, अभी शायद जबलपुर, मैहर ये सब पड़ेंगे। तो अभी तो ये फिलहाल रोड हमें मिला है, जो अब ये भी रोड अच्छा है, कहीं भी गड्ढे पड्डे ये सब चीजें नहीं है, तो अच्छा है। बस अब देखते हैं कि 6 लेन 4 लेन ये सब कब मिलने वाला है आगे। तो बस इसी के साथ हम निकले हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ने वाला है। यो सो गाइज बस अब हम निकल गए हैं अपने रूट पे। तो अभी रास्ते में पहले तो पड़ेगा हमारा जबलपुर, देन शायद रायपुर के लिए एक अलग से रूट कट जाएगा, तो रायपुर नहीं पड़ेगा। तो आप रोड सामने देख सकते हो कैसा रोड है। अभी आगे चल के आप खुद देखोगे रोड जो है इतना सुंदर है। ये देखो जिसकी बात मैं कर रही हूँ, दोनों साइड इस रोड पे किनारे किनारे पूरे जंगल है और इतने खूबसूरत पेड़ हैं। अभी तो पूरे ड्राई दिख रहे हैं, बारिश में तो कितना प्यारा इसका व्यू रहता होगा। मैं तो सिर्फ बस खाली अपना इमेजिनेशन स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा ग्रीन रहता होगा, बट ऑफ कोर्स रहता होगा, क्योंकि बारिश में तो यार पूरा हरियाली हर जगह ही रहती है। लेकिन ऐसा रोड देख के लग नहीं रहा कि यहाँ का रोड है, ऐसा लगा कश्मीर वगैरह का है। कश्मीर में भी ऐसे ही रोड रहते हैं, लंबे लंबे पेड़ रहते हैं और बीचों बीच में रोड रहती है, श्रीनगर के जो रोड रहते हैं। तो बस अभी हम निकल गए हैं, जाने के लिए है जबलपुर। तो और इस बीच में पड़ा है हमारा एक नया टोल, तो देखते हैं यहाँ पे कितना चार्ज करते हैं हमसे। तो यहाँ पे हम टोल वोल का पैसे वैसे देख के, मतलब जो फास्टैग है स्कैन करा के निकलते हैं। और ये देखो भाई साहब, क्या आग लगी है यहाँ पे। एक्चुअली ये आग लगी है खेतों में। तो धान कटने के बाद जो खेतों में आग लगाते हैं किसान लोग, ज़्यादातर ये दिल्ली वाले लोगों को पता होगा कितना इससे पोल्यूशन होता है, धुआं होता है। बट यहाँ पे खैर इतना कुछ है नहीं। तो एक की खेत में आग लगी हुई है, बट देखो क्या ख़तरनाक लगती है, ऐसा लगता है जंगल में आग लग गई है। सो गाइज़, तो हम इस आग का नज़ारा लेते हुए निकल गए हैं आगे। और यार यहाँ पे बहुत तेज़ हमें भूख लगी है यार, कहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं ढाबा, लेकिन कुछ खास मिल नहीं रहा है। ये है कुछ होटल टाइप का, बट बहुत एक्चुअली सच में यार सुबह से ही हम लोग जो भी थोड़ा बहुत खाए थे, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। और देखते देखते देखो शाम हो गई, शाम के 6:30 या 7 बजे। तो यहाँ से इलाहाबाद आई मीन कि प्रयागराज थोड़ा सा। अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं डिनर करने के लिए, और क्योंकि यार सुबह हमने होटल पे किया था, देन उसके बाद फिर हमने कुछ भी नहीं खाया, तो हम यहाँ पे अभी आए हैं। होटल रघुवंशी है, हाईवे पे पड़ा है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमने देखी यहाँ पे रुकी थी, तो हमने कहा चलो हम लोग भी यहाँ पे आते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डिनर करते, डिनर करने के बाद हम वापस से निकलेंगे। तो फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले चलते हैं, खाना खाते हैं और लेट्स सी। चले। सो यहाँ पे हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, मेरी फेवरेट मशरूम। सो देखते हैं
उसके बाद फिर खा के हम वापस से निकलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें जल्दी ही घर पहुंचना है। यहाँ पे हमारा जो सूप था ये ख़त्म कर दिया है। इसके साथ आया है दाल, कोल्हापुरी दाल। देखते हैं भाई। खाना पीना सब कुछ हो गया है ख़त्म और बस अब हम लोग, गाड़ी का शीशा थोड़ा सा गंदा था तो अशरफ यहाँ पे गाड़ी का शीशा थोड़ा सा चमका रहा है ताकि ट्रैवल करने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप निकलेंगे, है नहीं? तो बस नेक्स्ट स्टॉप निकलेंगे हम, उसके बाद फिर डायरेक्ट चलेंगे। यहाँ पे मैंने भैया को दिया था अपना वाटर बॉटल में पानी गर्म डालने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है खाना खाने के बाद में मैं गर्म पानी पीती हूँ और ट्रैवल का टाइम है तो ग्रीन टी भी मैं सैशे कैरी कर रही हूँ, तो वो लेके आया बॉटल और अब इंजॉय मैं करूँगी ग्रीन टी। बट उसके पहले तो मैं खाऊँगी आइसक्रीम। तो कौन सी देख आ गया है मेरा ग्रीन टी बन के। रास्ते में मैं ग्रीन टी पीती हूँ इसलिए मेरा जो चेहरा है इतना चमकता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो बस अब निकलते हैं हम लोग सफर के लिए। टिल देन बाय। हमने जब एमपी क्रॉस किया तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा जो देख सकते हो आप, यहाँ पे रीवा लिखा है, रीवा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, 2 रूट मिलेगा, एक सीधे जाएगा और एक है राइट। तो हम यहाँ पे राइट लिए हैं, जो हम निकलेंगे प्रयागराज होके। सो बस आगे से राइट था शायद। तो बस अब इसी के साथ हम निकल पड़े हैं। कहाँ पे, ये तो आप देखोगे आगे। तो हमने कहा यार प्रयागराज पे पहुँचने से पहले एक हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि यार थोड़ी बहुत थकान थी और कॉफ़ी पीने की जो ऐसे तलब लग रही थी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए रीवा सिटी के अंदर, और ये सिटी का है क्योंकि हम लोग को नेविगेशन सिटी में लेके जा रहा है। अभी भी देखो 7 घंटे आई थिंक सो बच्चे रह गए, लेकिन ठीक है। सुबह हो गई थी शायद 3:30 या मॉर्निंग के 4 बजे का ये व्यू है। ढाबे पे पीने के लिए कॉफ़ी। अभी हमें थोड़ा सा और लंबा सफ़र तय करना है, 300 कुछ किलोमीटर नहीं। सो अभी बस इसके बाद स्टॉप हमारा होगा प्रयागराज में। बस तो चाय कॉफ़ी अभी पी के हम निकल पड़े हैं प्रयागराज। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज और सामने क्या दिख रहा है, बनारसी। तो यहाँ पे 2 रोड आपको दिखेगा, आप सीधे मत जाना। अगर जिसको भी बस्ती की तरफ आना तो इधर वाला ही रूट लेना सीधा, क्योंकि आप निकल जाओगे बनारस के लिए। तो बस अभी प्रयागराज पड़ेगा, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा जो घर है अराउंड 3 घंटे का रास्ता। अभी भी 7 घंटे 13 मिनट दिखा रहा है, बट प्रयागराज पहुंचने के लिए अभी हमें लगेंगे कुछ 1 सवा 1 घंटे। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हॉल्ट लेते हैं। अभी बस प्रयागराज हम लोग पहुँचने वाले हैं हाफ एन आवर में, मोस्टली 40 मिनट में। तो एक जगह रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए, वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा सुसु आया था। तो हमने हम लोग एक जगह रुके हैं, यहाँ पे श्री हनुमान ढाबा करके है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम थे तो मैंने वॉशरूम गई। बस अब यहाँ से मैंने एक आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खा के फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से प्रयागराज है एग्जैक्ट 75 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया फुल्की नहीं कुल्फी ले लिया है। ये मेरा बचपन का फेवरेट है, मतलब मैं बचपन से यही वाला आइसक्रीम बहुत खाती थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है और बस आइसक्रीम खा के फिर हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पे हमारा जो प्रयागराज है एग्जैक्ट 75 किलोमीटर रह गया है। तो मैं अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर रही हूँ गाड़ी में। बस अब बचा है 75 किलोमीटर प्रयागराज, और फटाफट से पहुँचते हैं प्रयागराज आइसक्रीम एंजॉय करते हुए। फिर वहाँ देखते हैं पहुँच के फिर क्या है प्रयागराज में, क्योंकि अभी जब से प्रयागराज बना है, संगम का माहौल जो सारा चीज़ था, मैं गई नहीं हूँ। तो देखते कितना ज़्यादा भाजपा वालों ने तरक्की डाली है प्रयागराज में।
वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। हाईवे पे तो कोई कमाल नहीं दिख रहा। हाँ यार, हाईवे पे तो हमें कोई कमाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखते हैं वहाँ जाने के बाद में क्या होता है। लेट्स सी। सो ये गाइस, यहाँ पे फाइनली सुबह से लेके अब जाके हमारा जो एमपी है वो ख़त्म हुआ है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो वेलकम टू उत्तर प्रदेश। ये टोल आके गया है। सो जब हमने ये टोल क्रॉस किया था, जो एमपी का जो टोल ख़त्म होता है, यूपी इन स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक शहर पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ नीचे खाई है, और खाई के ही नीचे मतलब दिख सकता है आप, बहुत प्यारा शहर है जो पूरे चारों तरफ लाइट एकदम जगमगा रही है। तो यार ये मुझे नहीं पता कौन सा शहर था, क्योंकि कहीं भी कुछ लिखा नहीं था। तो जिस किसी को भी पता है जो एमपी और यूपी का बॉर्डर होता है क्रॉस करने के बाद कौन सी सिटी आती है, कमेंट करके बताना, क्योंकि वो सिटी हम लोग घूमना चाहते हैं। और वो बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी वाला, जैसे वो एकदम कटरा नहीं कैसे होता है जब माता रानी का जो ऊपर चढ़ाई रहता है, नीचे ऐसे पूरा शहर दिखता है, वैसा कुछ लग रहा था। तो इतना बकरचोदी करते करते हम बड़ा हरामी हो बेटा। 48 किलोमीटर अभी और रह गया, तो फाइनली पहुंच गए प्रयागराज। तो ये वाह, प्रयागराज का जो एंट्रेंस है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, शायद आई थिंक सो 2014 या 15 में मैं एक बार आ चुकी हूँ इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज। तब ऐसा कुछ था नहीं, बट भाजपा वालों ने काफ़ी ज़्यादा हम लोग से पैसा ऐट के और लगाया है इस शहर पे, वो दिख रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, रेलिंग वगैरह जो आपको दिख रहा है, जगमग चीज़ें, रोड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक है अब उनका वो है। और यहाँ पे एक हमको मिलता है एक फ्लाईओवर या पुल जिसको कह सकते हैं। इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है वर्ली सीलिंग की, लेकिन वर्ली सीलिंग तो वर्ली सीलिंग है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में मेरे देख सकते हो, पता नहीं किस चीज़ का स्टैचू भी था। और ये है प्रयागराज सिटी का एक नज़ारा, जो भी अगर प्रयागराज नहीं आए वो देख सकते हैं अच्छे से। तो बस ऐसे ही हाईवे क्रॉस करते करते हम निकल गए अपने शहर की तरफ। लेकिन रास्ते में हमें अननेसेसरीली यहाँ पे इतने जाम मिले, वो किस चीज़ के जाम था पता नहीं। कभी कोई घाट पे हमें जाम मिल रहा है, कभी कुछ। मैंने कहा भाई संगम तो ख़त्म हो गया है, बट जाम अभी भी यहाँ पे क्यों है? तो वो तो अभी भी इस चीज़ का मतलब सॉल्व हुआ नहीं है। तो बस अभी देखते हैं। ये शायद आई थिंक सो प्रयागराज का ही सिटी है, शायद ये ओल्ड सिटी होगा। और वहाँ पे जो त्रिवेणी घाट वगैरह पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दिया है, ये शायद अंदर की तरफ का होगा, इसलिए ये तो एज इट इज़ ऐसे ही था जब मैं बहुत साल पहले आई थी। तो यहाँ पे बस हमने लगाया अपना फुल वॉल्यूम में गाना और खूब नाचते गाते देखो कैसे कथक वथक सब कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी, कथक, हिप हॉप, सारी चीज़ें हम गाड़ी में ही कूद रहे हैं। बस यही है कि हमारे पास गाड़ी थी, अगर हम इतना फैसिलिटी होता गाड़ी अगर हमें छोड़ के चलाना हो ना, तो यहीं पे गाड़ी में ही हम ब्रेक डांस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़रूर होगा, भगवान करे टेस्ला ज़रूर अपने पास आए, ताकि हमें गाड़ी ड्राइव ना करनी पड़े और गाड़ी को ड्राइव मोड पे लगा के नाचेंगे गाड़ी में तक दिन तक दिन। एक्चुअली गाइस, हम बैठे बैठे बहुत थक गए थे, हमारी जो हड्डियाँ थी जाम हो गई थी। तो हमने सोचा गाना बजा के बढ़िया से कुछ डांस वांस किया जाए और थोड़ा एंजॉय किया जाए। नींद आ रही थी तो वो भी भाग जाएगी। तो हमने फुल वॉल्यूम में गाने बजा के डांस किया, यहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ा फ्रेश किया अपने आप को। और ये देखिए मैडम तो मधुबाला बनी हुई है पूरी। तो आप देख ही सकते हैं इनके हाथों के मूव्स। और यहाँ पे थोड़ी शरारती भी चल रही थी अपनी, और क्या करे, कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमने सोचा चलो डांस ही कर लो। एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, डांस तुम तो कर ही नहीं रहे हो, मैं ही हाथ पैर हिला रही हूँ अपने। मेरे को ड्राइव भी करना था ना, इसलिए मेरा एक ही हाथ फ्री था, तो उसी से मैं जो भी कर रहा था उसी से कर रहा था, उसी से छेड़ रहा था, उसी से डांस कर रहा था। तो देखो इसी के साथ सुबह हो गई और सुबह का एक नज़ारा आप देख सकते हो। फाइनली ये अब देख के ऐसा लग रहा है कि हम बस अपने शहर में पहुंचने वाले हैं। ऑफ कोर्स पहुंचने वाले, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले अयोध्या। तो अब अयोध्या का भी एक झलक हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम ऊपर से जा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है अभी भी आप लोग सो रहे होंगे, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और अशरफ ने नॉन स्टॉप मतलब कितने आवर्स की जर्नी नॉन स्टॉप की है। हम लोग वहाँ से निकले थे, कहाँ से, नागपुर से। नागपुर से हम निकले थे शाम को 4 बजे और बजे हैं अभी सुबह के 5:30।
तो सोच लो, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 13 घंटे ना, 13-14 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग की है। रात से सुबह हो गई है और बस सब कुछ देर की जर्नी और बची है। मान के चलो 1.5 घंटे की जर्नी और बची है और हम उसके बाद पहुंच जाएंगे अपने घर। आँखों में तो इतनी ज़्यादा नींद है कि सूज गई हैं और हो गई हैं छोटी छोटी, बट ठीक है, बस थोड़ा टाइम और बचा है। क्या कैसे लग रहा है? मेरे को हाँ हाँ तुम्हें ही, आगे ध्यान से, तुम्हें ज़रूरत नहीं देखने की, बस बोलो। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आंखें फूल गई हैं, पूरी बॉडी अकड़ रही है और हाथ भी दर्द करने लग रहा है ये वाला। मैं ड्राइव करूँ? नहीं तुम मत करो, तुम कल करना। तुम्हें नींद आ रही है ना? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा हाथ पैर दर्द हो रहा है तो इसीलिए मैंने कहा मैं ड्राइव कर लेती हूँ। थोड़ी सी और आधे पौने घंटे की बात है। यस, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए अयोध्या से हमारा जो घर है वो है 1 घंटे की दूरी पे, तो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर। फिर उसके बाद यार 2-3 घंटे तो एटलीस्ट सोएंगे, 2-4 घंटे फिर, क्योंकि 3 बजे से आज घर में फंक्शन है, सुंदरकांड है और फिर उसके बाद लेडी संगीत वगैरह है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना बनता है। उसके बाद ही ग्लोनेस चेहरे पे दिखेगा, वरना ऐसे थका थका चेहरा दिखेगा। तो जाते फटाफट से तभी सोऊंगी, उसके बाद उठ के आपको बताते हैं क्या है माहौल घर का। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देख लो आप लोग, सुबह हो गई है, सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं काम पे नहीं, कोई जॉगिंग कर रहा है तो कोई अपने दुकानें स्टार्ट कर रहा है, झाड़ू वाली आंटियाँ लोग झाड़ू लगा रही हैं, मतलब सब कुछ अपने अपने काम पे, रूटीन जिसका जिसका है वो सब अपना फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग बस कुछ ही देर में घर पहुँचने वाले हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहना गाइस और चैनल को फॉलो करना मत भूलना। बाय। सो बस अभी हम अयोध्या में एंटर कर दिए हैं। ये अयोध्या के अंदर इंटरनल वाला जो रोड है वो है, उसका एक नज़ारा है, बट अभी जो मेन हाईवे है ना वो अभी आना बाकी है, तो आपको वो हाईवे का एक झलक दिखाते, वो बहुत ही प्यारा है। मतलब मुझे ये जो अयोध्या पहले का जो अयोध्या का रोड था और अब में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ऑफ कोर्स जो अपने आम जनता का पैसा कहाँ जा रहा है यार, एक तो यार मैं इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ऑफ कोर्स इस चीज़ में ही जा रहा है। ये सारे पैसा लूट के हमसे सारे पैसे लूट के ये भगवान तीर्थ स्थानों में हर जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा वहाँ से इनकम आए और ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर अबाउट दिस, बट आप लोग बहुत समझदार हो, आप खुद ही समझ सकते हो। तो बस अब यहाँ से निकल के हम ऊपर हाईवे की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर हमने कहा मॉर्निंग हो ही गई है तो थोड़ा सा यार कॉफ़ी वॉफ़ी पी ही लेते हैं, क्योंकि मतलब अभी जाते ही घर पे हम लोग कुछ नाश्ता वाश्ता करने टूट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग भी, मम्मी लोग भी बहुत थके आ रहे, रात में सोए हैं 2-3 बजे, तो बस इसके लिए हम लोग को परेशान नहीं करना है। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा के जाते, ताकि हमें इतनी जल्दी भूख ना लगे और थोड़ा सा हम रेस्ट कर पाए घर पहुँच के। तो बस ठंडी है, इतना मतलब ठंडी तो मतलब नहीं है, गर्मी का मौसम, बट सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का फुल्का तो ठंडा रहता ही। ऑफ कोर्स जितनी भी गर्मी का भी मौसम रहेगा तब भी अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट नींद बहुत ज़्यादा थी। अगर नींद नहीं होती तो हम कुछ ज़्यादा ही और अच्छे से एंजॉय करते ये मॉर्निंग का, क्योंकि बहुत कम होता है कि हम जब सुबह 5:30 बजे ऐसे मतलब वॉक पे या ड्राइव पे जाए, क्योंकि अक्सर हमेशा मुंबई में तो रहते हैं तो यार हमेशा लेट में उठते, 10-11 बज ही जाता है और सूर्य देवता आके चमचमाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही गर्मी का टाइम लगता है, एकदम सनी। तो बट ये वाला जो होता है ना एकदम हल्का सा ठंडी और प्यारा सा मौसम रहता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो बस एंजॉय करते करते हम भी जाने वाले, कहाँ जाने वाले ये हमारे यूपी वालों को ज़्यादा बस मतलब पता ही होगा। ऑफ कोर्स जो भी बस्ती जाता होगा अयोध्या से या लखनऊ से, रास्ते में एक जगह पड़ता है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी आगे, बट अभी भी आपको लास्ट तक का देखना पड़ेगा ब्लॉग, जहाँ पे हम जा रहे वो कहाँ पे हैं। तो ये बस हमने पकड़ लिया है, ये हाईवे की मैं बात कर रही थी अयोध्या वाला, पहले एक पुल पड़ता है, पुल ऊपर करने के बाद में हम ऊपर आ गए हैं और ये हमारे साथ में चल रहे हैं सरजू नदी, जो हमारे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, जिसको भी माथा टेकना टेक सकते हैं। ये सरजू नदी है जो अयोध्या में है। ऑफ कोर्स जो भी यहाँ के लोग हैं तो वो अच्छे से जानते होंगे। और हम आ गए हैं
बस्ती के पास। जो भी लोग यूपी के हैं ऑलमोस्ट ये सभी जानते हैं कि अवधेश सिंह ढाबा, मतलब अभी तो होटल बन गया है, ढाबे से इन्होंने इतना बड़ा आलीशान होटल बना दिया है। तो बस जा रहे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर निकलते हैं। बस यहाँ से घर है आधा घंटे, तो बस निकलते हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अवधेश सिंह ढाबा कॉफ़ी पीने। तो ये ढाबा नहीं है, ये है होटल। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अवधेश सिंह ढाबा। कॉफ़ी पियेंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे। घर के लिए मैंने कुछ मिठाइयाँ पैक करवा ली है। जो मेरे भाई को एक मिठाई वो बहुत पसंद है, वो जो ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया होते हैं उसको बहुत पसंद है, तो वो पैक करा लिया है। बस इसके बाद कुछ खा के फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। बहुत नींद आ रही है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जो आज शाम से जो भी फंक्शन है उसको अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे कैसा लगा? अरे तुम क्या आंटियों को देखते रहते हो यार। अच्छा सॉरी, आई कैन नरेट दैट थिंग। मेरे को नींद आ रही है तो यार। मतलब अगर किसी इंसान को नींद आती तो आंटियाँ स्टॉप हाँ। करता है। ओह गॉड यार। आंटी क्या अरे वो आंटी कर रही है। मैं अरे इसकी आंटी। हाँ इसकी हंसी देखना तो मैं मतलब क्या अबे साले तभी ऐसे कितना वो ले दिया। आ गई हमारी प्याज की और पनीर की पकौड़े, साथ ही साथ हरी चटनी। यार भूख तो थोड़ा सा तो लग ही गया था इतना लंबा ड्राइव करने के बाद में, क्योंकि रास्ते में हमने कॉफ़ी वगैरह ही सिर्फ पिया था। और यहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं मस्त गर्मा गर्म पनीर के, और मस्त ग्रीन चटनी लगा के। और मतलब मुझे यहाँ की ग्रीन चटनी खासकर बहुत पसंद है। हो सकता है इनके पकौड़े इसीलिए ज़्यादा बिकते होंगे, क्योंकि इनकी चटनी में जो स्वाद है ना, बहुत सच में वाकई काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे हमने पिया है कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब हमारा नींद खाना आराम से पीना हो गया है कंप्लीट। तो हमने नाश्ता तो कर लिया है ताकि हम जाके आराम से घर पे सो सके। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है। लेट्स सी गाइस। बस फाइनली अब ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं। आगे लेफ्ट लेते ही हमारा घर आ जाएगा। तो जर्नी बहुत लंबी थी और बज गए हैं यहाँ पे 7:43, मतलब 8 बजे करीबन हम पहुँचे हैं अपने घर पे। इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी। तो बस सफ़र यहीं तक था और हो गया है बहुत प्यार से ख़त्म। अब देखते हैं घर जाके क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ देखते हैं। बस पहुँचते हैं घर। तो पहुंच गए हैं हम अपने घर पे बस। और सबको जाके करते हैं परेशान। क्या हुआ, नींद आ रही है? आ रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपने घर पे। एंड सामान सारे उतर गए हैं गाड़ी से। गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है। अब जाते हैं अंदर और दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। सो सामान दिखाती पहले तो कितने सारे सामान हैं। अरे रूम ट्रांसफर हो गया, बाबू उधर चले गए रूम में। अभी वहाँ भगा जाएंगे आप वहाँ। अब दिखाते सामान कितने सारे हैं यहाँ। ये देखो यार, मच्छर वाला गया नहीं है। ये देख लो। अरे ये देखो कितने हैं, देखो बहुत मच्छर है। अरे इधर देख लो, ये देखो। सो गाइज यहाँ पे घर में मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे सोऊंगी, बट शादी का घर है तो ऑफकोर्स सोना तो पॉसिबल है नहीं। तो जब से मैं आई हूँ सारा सामान खोला जा रहा है, ये वो देखा जा रहा है। तो बस अब बारी है दिखाने की आप लोग को कि क्या हो रहा है।